बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर्स अगर आपको याद हो और बल्कि उससे पीछे वाला लेक्चर भी अगर हम देखें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस की। टेबल जिसको रिलेशन कह रहे हैं हम, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त आया जब उसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स और मिसिंग वैल्यूज़ हमने ख़त्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया, उसके बाद हमने देखा कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल उस वक्त आया जब उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दी। एंड पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी? पार्शियल डिपेंडेंसी से मुराद आपका जो टेबल है वो डिपेंड नहीं कर रहा था हमारे टेबल की प्राइमरी की के ऊपर। आपका टेबल डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की पर टेबल के, फुल्ली डिपेंड करना चाहिए। पूरा का पूरा टेबल सिर्फ एक सिंगल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा था। आपको याद हो तो हमने क्या किया, हमने अपने टेबल को स्प्लिट किया दो टेबल्स में। एक जो प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी था उस पर डिपेंड कर रहा था और दूसरा अलग कर दिया। प्राइमरी की जो स्टूडेंट आईडी थी एक टेबल में, दूसरे टेबल में फॉरेन की बना दी, उसको दोनों में रिलेशन बना दिया। तो आपका टेबल सेकंड एनएफ में आ गया, मीन इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रही। जब टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इट्स मीन वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, फिर आपने उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले तो टेबल लाजमी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। उसके बाद उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखनी है हमने। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इफ़ देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट इन योर टेबल, देन वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद नहीं है, आपको वो ख़त्म करना होगी, फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएंगे। तो तीसरी नॉर्मलाइजेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो क्या है थर्ड नॉर्मल फॉर्म? इफ a relation is in second NF and there is no transitive dependency एग्जिस्ट इन रिलेशन। रिलेशन में टेबल बार बार बताता हूँ आपको। तो अगर आपका टेबल सेकंड एनएफ में है और उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे हमारा टेबल अब 3 एनएफ में आ चुका है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आपका टेबल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा कोई से दो नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। अभी हम टेबल की एग्जांपल से देखेंगे। प्राइमरी की पे भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो नॉन की एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है, वो दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे इस तरह डिपेंड कर रहे हैं कि एक की वैल्यू पता हो, आप दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंड ऑन ईच अदर। दो नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पर फुली डिपेंड कर रहे हैं, इट्स मीन इनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। और अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है तो टेबल 3 NF में नहीं है। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दी और पहले वो सेकंड NF में था, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर दी, तो हमारा टेबल 3 NF में आ चुका है, तीसरी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो मैं टेबल लिखता हूँ, देखते हैं उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि नहीं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टेबल है मेरा,
उस टेबल के अंदर मैं अपनी फील्ड्स लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स का एक मैं टेबल बना रहा हूँ। उसके अंदर जो मेरे पास एट्रीब्यूट है डेट इज कस्टमर नंबर, कस्टमर का नंबर है, उस नेम है कस्टमर का, जो उसके सेलमैन असाइन किया गया सेलमैन, एंड जो उसको रीजन असाइन किया गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स थे। मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ और उसमें हम देखते हैं कौन सी डिपेंडेंसी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास ये एक टेबल आ गया। नो कस्टमर आईडी मेरे पास फर्स्ट 80 23, नेक्स्ट 9167, नेक्स्ट 7924, नेक्स्ट 6837, नेक्स्ट 9596 एंड लास्ट वन इज 7018। तो ये मेरे पास कस्टमर्स की आईडी है। 9 इनके नेम लिखते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं ये कोई भी ए पर्सन, ही बी सी डी ई एंड एफ, ये हमने एज्यूम कर लिया। उनके नेम एक्स वाई जी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, देन सेल्समैन के नेम अहमद, अहमद, बशीर, खालिद, बशीर, मोनीर। तो ये मेरे पास सेल्समैन के नेम। अब रीजन, इसका रीजन साउथ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो ये मेरे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, ये टेबल देखें। इस टेबल के अंदर हमारे पास, इस टेबल को हम नाम दे दें फॉर एग्जांपल सेल्स, यहाँ सेल, कस्टमर का नंबर, उसका नेम, फिर सेलमैन और उसका रीजन। स्टूडेंट, इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो कस्टमर का नंबर है। ये यूनिक है सबके लिए और इससे आप किसी भी रैकेट को एक्सेस कर सकते हो। जब मैं कस्टमर नंबर को 7924, इट्स मीन इस वाले रैकेट की बात कर रही हैं, सारा का सारा टेबल डिपेंड कर रहा है हमारी इस प्राइमरी की पे, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड एंड एफ में है, बट एक चीज़ देखिए, प्राइमरी की पे टेबल डिपेंड कर रहा है, गुड। ये तो देखें, सेलमैन एंड रीजन, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी साउथ रीजन है वहाँ का सेलमैन अहमद है। देखो साउथ अहमद, साउथ रीजन सेलमैन अहमद। वेस्ट रीजन है तो सेलमैन बशीर। इसी तरीके से ईस्ट रीजन होगा तो खालिद। अब ये रीजन एरिया जो है और सेलमैन का नेम, मतलब जो सेलमैन है वहाँ पर, वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो एक दूसरे पे फुली, अगर आपको सेलमैन का नेम पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा इसका एरिया कौन सा है।
इसी तरह से अगर आपको एरिया पता चल जाए तो आपको सेलमैन का नेम पता चल जाएगा, मतलब ये दोनों फुली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो इस तरह की डिपेंडेंसी ये थे, कोई से दो नोन की एट्रीब्यूट, टू नोन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी है डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमारे टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएंगी लाइक सेकंड एनएफ में भी जैसे हमने डिस्कस किया, जो एनॉमलीज आएंगी जब आप इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, मेन आपने जब इंसर्ट करना है कोई न्यू रिकॉर्ड तो आपको उसके कस्टमर नंबर और उसका जो सेलमैन है वो या उसका रीजन ये साथ में ऐड करना पड़ेगा, मत क्योंकि ये दोनों डिपेंड कर रही हैं। अगर आप कस्टमर नंबर कर देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है अहमद, मैं कस्टमर नंबर के मुताबिक करता हूँ, अब उसके दो हैं अहमद, दोनों के कस्टमर नंबर अलग अलग है, तो आपको कस्टमर नंबर और सेलमैन का जो रीजन या सेलमैन के नेम वहाँ पर जाकर भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों जगह से इंसर्ट करते हुए इंसर्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज़। इसी तरीके से अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करते हुए भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अहमद का ये कस्टमर नंबर ये वाला डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट, तो जब मैं ये डिलीट करूँगा तो मेरे पास अहमद का सारा रिकॉर्ड एंड हो जाएगा, अहमद का रिकॉर्ड भी एंड हो गया मेरे पास, तो ये वाला भी गया फिर अहमद का समझो रिकॉर्ड। तो ये डिलीट करना चाह रहा था तो डिलीट करते हुए टेबल नॉर्मल नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से जब आप इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट करते हुए भी ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी। आपने अपडेट करना है तो आपको स्पेसिफिक उसका कस्टमर नंबर और सेलमैन नेम जाके दोनों बताना पड़ेंगे। आप इस वाले कस्टमर को अपडेट करना चाह रहे हैं तो कोई और ना हो जाए साथ में, तो प्रॉब्लम आएगी, टेबल नॉर्मल नहीं है। मे बी देयर विल बी सम प्रॉब्लम व्हेन वी वांट टू डिलीट, अपडेट और इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन योर टेबल। तो फिर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, आप इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे। जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है जिसकी वजह से इसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहा, हमारा टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, स्टूडेंट्स आपको उसको ख़त्म करना होगा। तो नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप उसी तरह से अपने टेबल को स्प्लिट कर दें दो टेबल्स के अंदर, एक में वो रखें जो कि आपका टेबल डिपेंड कर रहा है, तो आपका टेबल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, और जो नॉन की एट्रीब्यूट्स उसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया टेबल बनाता हूँ, इसी टेबल से कस्टमर नंबर, नेम, एंड सेलमैन, तो मेरे पास कस्टमर का नंबर था, उसका नेम था और उसका सेल्समैन नेम। तो ये मैंने 1 2 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, मैं क्या करूँगा एक टेबल बनाऊँगा जिसमें इन दो को जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है अलग रख दूँगा। बट मुझे सेलमैन इसमें भी रखना पड़ा, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो ये मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ, यही एक मैंने टेबल बनाया जिसमें कस्टमर नंबर, नेम एंड सेल्समैन है, और यहाँ पर ये आ गया उसका नंबर 239167 7924 6837 95967018। तो ये मेरे कस्टमर के नंबर आ गए। सिमिलरली इनके नेम, ए नेम, बी सी डी ई एंड एफ। तो सेल्समैन अहमद, बशीर, अहमद।
खालिद, बशीर, मुनीर। तो ये देखें, ये मैंने इतना 1 2 3 3 फील्ड्स पर मुश्तमिल एक अलग टेबल बना लिया। अब इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं मौजूद, मतलब हमारा जो टेबल है उसमें ये जो है, ये वाले टेबल में नेम, सेलमैन डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर के नंबर पे। इसके साथ रीजन नहीं है, जिस सेलमैन डिपेंड कर रहा था रीजन में, तो हमने उसको निकाल ही दिया, उसको एक ये किया। अब ये रीजन जो रह गया, रीजन और सेलमैन को मैं अलग टेबल में बनाता हूँ, साथ में नीचे बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ सेल 1 और ये वाला टेबल आ गया सेल 2। तो सेलमैन उसका रीजन, ये देखें सेलमैन इस टेबल में भी है, सेलमैन इस टेबल में भी है। इस वाले टेबल की ये है प्राइमरी की और दूसरे टेबल की वो बन गई फॉरेन की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बना दिया हम दोनों में। हमने लास्ट में भी देखा था, उसमें भी प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन बना दिया था। मतलब दो टेबल में एक जो की है वो सेम होगी। जब सेम हो जाती है तो रिलेशन बन जाता है। ये दोनों टेबल चाहे अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के डाटा को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये चाहे अलग अलग है लेकिन हमने जो रिलेशन बना दिया उसकी वजह से दोनों यूज़ कर पाते हैं, लेकिन ये टेबल भी नॉर्मल हो जाएगा, ये भी। दूसरी बात, जब मैंने इन दोनों को अलग किया, सेलमैन रीजन अहमद साउथ 2 बार सेम हो जाएगा। तो 2 बार हमने पहले भी पढ़ा, डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, तो आप एक बार ही लिखेंगे अहमद, 2 बार लिखने की बजाय यूज़ उसे जितनी बार मर्जी कर लें, अहमद और इसका रीजन साउथ। तो ये 2 बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख रहा हूँ। बशीर इसी तरीके से 2 बार है, बशीर वेस्ट रीजन उसका, तो हम उसको भी लिखते हैं एक ही बार। उसके बाद खालिद, नेम सेलमैन का, खालिद का रीजन ईस्ट। लास्ट वन मुनीर और इसका रीजन नॉर्थ। तो ये मैंने एक टेबल को स्प्लिट किया इस तरह से कि उसमें प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन बना। ये सारा का सारा टेबल डिपेंड कर रहा है इस वाली प्राइमरी की पे और रीजन डिपेंड कर रहा है सेलमैन पर। ये सेलमैन इसकी प्राइमरी की होगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दी। इस टेबल में भी कोई से 2 नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, और ये तो हमने बना ही अलग दिया, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म की, तो आपका टेबल आ चुका 3rd NF में। तो हमारा टेबल 3rd NF में होता है जब उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना और वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो। तो इस तरह 3 NF में टेबल आया, आपका नॉर्मल हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, अब कोई एनोमली नहीं रहेगी जो पहले आ रही थी डिलीट इंसर्ट अपडेट। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 टाइप की नॉर्मल फॉर्म थी जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस की। होप सो आपको क्लियर होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कशन के लेक्चर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।